राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने कुछ नियम दिए। उनके नियम को हम लोग मेंडल के नियम के नाम से या मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इनके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनका जन्म 22 जुलाई को सन 1822 में जर्मनी के सिलिसिया में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने किस पे प्रयोग किए? मटर के पौधे पर किए। इन्होंने मटर की कई किस्में उगाई और उन पर संकरण या हाइब्रिडेशन का प्रयोग किया। तो इन्होंने किस पौधे को चूज किया अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए? मटर के पौधे को। इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस से निष्कर्ष निकाले। यानी इन्होंने जो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए तो उसको हम लोग जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से। उसके बाद जो परिणाम निकले तो उन्होंने आनुवंशिकता के नियम या मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। और इनके 3 मुख्य नियम है। पहला है प्रभाविता का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये एक समरी है सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो कि आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो समरी में आप समझ के लिख सकते हैं। पहला कि इनके बारे में, इनकी जीवनी लिखने के लिए आती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल की उपलब्धियों के बारे में बताइए। ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी कई तरह से पूछा जाता है कि इन्होंने किस पौधे पे किए, तो उन्होंने मटर के पौधे पे किए। और हाँ, इन्होंने 7 लक्षणों को लिया। मटर के पौधे में कितने कैरेक्टर को लिया? 7 लक्षणों को लिया, जो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और मेंडल का जो प्रयोग है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। और इनके नियम को 3 नियम है: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। ठीक है। तो ये समरी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और बहुत आसानी से इसके आंसर्स कर सकते हैं।